नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके पसंदीदा मासिक राशिफल, जिसको मंथली राशिफल भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे, जो कि अक्टूबर 2022 का है। और ये लगन राशि पर आधारित है राशिफल, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब क्योंकि जो चर्चा हमारी चल रही है, जैसे मैंने कहा कि ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2022 का, तो हम जो बात करेंगे आपके साथ आज वो कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में गोचर में जो अक्टूबर 2022 में ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं या मिलने की संभावना है। लेकिन साथियों, आपसे एक बात विशेष रूप से यहाँ पर बताना चाहेंगे, इससे पहले कि हम आपकी राशिफल को लेकर के चर्चा करें, कि यदि हम कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो उसमें आप परेशान ना हो सुनकर, क्योंकि वो तो हमने ग्रहों का फल है, वो तो बताना ही है, जैसा भी है अच्छा बुरा। क्योंकि अंत में हम आपको कुछ उपाय भी देंगे, बहुत छोटे और बहुत सरल। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं या करते हैं तो ये मानिए निश्चित रूप से कि आपके जीवन में जो भी वो नकारात्मक रिजल्ट्स की बात हमने करी है इस अक्टूबर 2022 में आने की, जिसकी संभावना को हम बताने वाले हैं, वो चीज़ें तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन उपायों को करने से वो आजू बाजू चली जाएंगी। उनका आपको कुछ विशेष उससे परेशानी नहीं होगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। और आपको सबसे पहले, आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे, जो कि कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है ये कन्या राशि है। अभी हम आपको ग्रहों की जो अक्टूबर 2022 में गोचर में स्थिति रहने वाली है उससे संक्षेप में अवगत करा रहे हैं कि कौन सा ग्रह इस अवधि में किस राशि में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, वक्री स्थिति में या मार्गी स्थिति में, वगैरह वगैरह। तो देखिए चार्ट में जो आप देख पा रहे हैं कि 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। ये 6 नंबर का मतलब कन्या राशि के लॉर्ड बुध होते हैं। बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में, अपने मित्र सूर्य और अपने मित्र शुक्र के साथ। तो 3 ग्रह ये आप देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि सूर्य जो है 17 अक्टूबर को यहाँ से निकलेंगे। ये लगन भाव कहलाता है, जहाँ पर इस समय सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस चार्ट का, कुंडली का, लगन कुंडली का। तो 17 अक्टूबर को यहाँ से निकल करके ये जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि कहाँ पर है? जहाँ 7 लिखा हुआ है, जहाँ पर केतु विराजमान है। तो ये 17 अक्टूबर को केतु के पास जाएंगे, अपनी नीच राशि तुला में। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो ये अपने नीच राशि शुक्र के घर में सेकंड हाउस में जाएंगे। वहाँ पर ये पूरे माह तक केतु के साथ बने रहेंगे। लेकिन इससे अगले ही दिन 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि जो आप देख रहे हैं उनको 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हैं अभी, वो उनकी नीच राशि है, फिलहाल अपनी नीच राशि में विराजमान है शुक्र। लेकिन ये भी नीच राशि से निकल करके 18 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे, जहाँ 7 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस में। और ये भी सूर्य और केतु के साथ जाकर के वहाँ संबंध बनाएंगे माह के अंत तक। और अंत में 26 अक्टूबर को वहाँ से बुध भी निकलेंगे, जो कि स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं फिलहाल, लेकिन ये भी यहाँ से निकलेंगे 26 अक्टूबर को। और ये जब निकलेंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे ये। और मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में, सेकंड हाउस में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य केतु और शुक्र मौजूद हैं। वहाँ पर 26 तारीख को बुध भी पहुँच जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। शुक्र पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं, 18 तारीख से रहेंगे। ये भी अपनी मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे वहाँ अपनी राशि तुला में। तो ये 4 ग्रहों का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा सेकंड हाउस में, जहाँ तुला राशि है, 26 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। आगे बात करेंगे जहाँ शनि बैठे हुए हैं, वहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि होता है, और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। तो शनि अपनी ही राशि, अपने ही घर में 5th हाउस, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है। और ये इनकी चाल बनी रहेगी 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को ये जाकर के मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे, लेकिन रहेंगे इसी राशि, इसी घर में ये पूरे महीने। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है, लेकिन वे भी वक्री स्थिति में है।
और इनकी वक्री स्थिति उल्टी चाल पूरे महीने रहेगी और ये भी अपनी राशि का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरे महीने अपनी इसी मीन राशि में बैठे रहेंगे। 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है, इसके लॉर्ड गुरु बृहस्पति ही होते हैं। ये 7th हाउस है, तो बृहस्पति जो है वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए 7th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह अपनी मीन राशि में। आगे बात करेंगे राहु के विषय में। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु को बैठा देख रहे हैं आप। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल, और मंगल परम शत्रु हैं राहु के। तो राहु जो हैं अपने शत्रु की राशि, शत्रु के घर में विराजमान है 8th हाउस में। पूरे महीने इसी प्रकार ये विराजमान रहेंगे, इसी घर में, इसी राशि में। अंत में बात करेंगे मंगल की। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस साइन, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है 9वें भाव में, 9th हाउस में। लेकिन ये 16 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये वृषभ राशि से निकल करके 9वें भाव से, 9th हाउस से निकल करके 10th हाउस में जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में। मिथुन राशि कहाँ है? जहाँ 3 नंबर लिखा है, आपके करियर हाउस में जाएंगे 10th हाउस में। ये 16 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन 30 अक्टूबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। अब क्योंकि ये 16 अक्टूबर को वहां जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में आपके करियर हाउस में अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और 30 अक्टूबर को मैंने कहा कि ये उल्टी चाल चलना वहां पर आरंभ कर देंगे। तो ये स्थिति रहेगी ट्रांजिट में ग्रहों की अक्टूबर 2022 में। आइए अब इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप कन्या लगन राशि के जातकों को अलग अलग फील्ड्स में मिलने वाले हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ जो कन्या लगन के जातक हैं उनका प्रोफेशन, करियर कैसा रहने वाला है इन ग्रहों के आधार पर इस अक्टूबर 2022 में, कैसा चलने वाला है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ी बहुत कमियां तो जरूर रहेंगी आपके करियर में, यानी कि जिस तरीके से जो अचीवमेंट्स आप चाह रहे हैं उसमें तो निश्चित रूप से कमी रहेगी। उतना तो अचीव नहीं कर पाएंगे इस महीने, लेकिन फिर भी विशेष रूप से मैं अगर बात करूं तो 1 तारीख से लेके और विशेष रूप से 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इसमें फिर भी अच्छी सफलता आप प्राप्त कर लेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यापार है चाहे रोजगार है। और ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कुछ ना कुछ आपको अपने कार्य क्षेत्र में चाहे कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए या फिर कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए या पदोन्नति मिल जाए, ये ऐसा हो सकता है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि जितना मिलना चाहिए उसमें तो कमी है और रहेगी, और उसका एहसास भी आपको बराबर होगा भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह ही रहे हैं, आपको उसका एहसास भी आप करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से और माह के अंत तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी साथियों। माह के अंतिम जो 15-16 दिन होंगे, इनमें आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तो जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी। तो मेहनत आपको करते रहना है, बेशक चाहे परिणाम उसके अनुसार आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि ग्रह आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। माह के जो मध्य से और अंत तक जो लास्ट के 15 दिन होंगे इस महीने के 16 दिन, उसमें ग्रहों का कोई इतना ज़बरदस्त सहयोग नहीं होगा आपके लिए, सपोर्ट नहीं होगा। आपकी मेहनत पर चीज़ें अधिक निर्भर रहेंगी। जितना अधिक मेहनत करेंगे परिणाम तो मिलेंगे, हालांकि उसके अनुसार तो परिणाम भी नहीं मिलेंगे मेहनत के अनुसार, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि चलो कुछ तो मिला, इतना ही सही, चलो। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है अक्टूबर 2022 में आपके कार्य क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं आपकी इनकम की, सुख सुविधाओं की। देखिए इनकम में भी आपके कुछ कमी मुझे दिखाई पड़ रही है, आय में भी कमी है, और ये भी एहसास आपको बराबर होगा।
चाहे इनकम में रुकावट कह सकते हैं, चाहे बाधा कह सकते हैं, चाहे कमी कह सकते हैं, ये चीज़ आपके बनेगी पूरे महीने। और इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर से और माह के अंत तक आय में तो कमी है ही है, आपकी जो जमा की हुई धनराशि है, जो आपने सेव किया है मनी अपना, उसमें से भी पैसा निकाल करके कुछ खर्च हो सकता है। ये भी ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं। और ये जो परिस्थिति मैं बता रहा हूं कि जो अपना जमा किया हुआ धन है वो भी आप निकाल सकते हैं। वो क्यों, वो उसका कारण भी आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आप प्रॉपर्टी आदि खरीदने लगें, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने की वजह से आपका धन, जो जमा किया हुआ धन है, वो भी उसमें निकलने की पूरी संभावना है इस अवधि में, इस अक्टूबर के महीने में। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का सामान्य स्थिति है जो आप लाभ ले पाएंगे। और अगर बात करें प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की, तो साथियों, जो आपके प्रेम संबंध हैं और जो वैवाहिक संबंध हैं, ये कुछ स्थिति इस प्रकार की बन रही है जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर, कि बीच बीच में कभी तो आपको लगेगा, इस प्रकार का एहसास होगा कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज मेंशन करूंगा अपनी चर्चा में विशेष रूप से आपके लिए, क्योंकि बात आपके प्रेम संबंधों को लेकर के है। देखिए, आपकी ओर से पूरे महीने और विशेष रूप से 23 अक्टूबर तक अपने जो आपका एक तरीके से जो साथी है, मित्र है, जिसके साथ आप रिलेशन में या अफेयर हैं, आपकी ओर से ही कुछ ना कुछ ऐसा उनको कहा जाएगा या बोला जाएगा या जिसके कारण तनाव पैदा हो। तो मैं आपसे ही ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप ही के ग्रह आपको ही कुछ करने के लिए ऐसा बाध्य करेंगे कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल दें या कुछ कर दें, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में तनाव पैदा हो जाए, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पेशेंस से काम लेना है, ताकि आप अपने प्रेम संबंधों को तकरीबन, अगर प्रोग्रेस ना हो तो कम से कम संबंध तो ना खराब हो। तो ये आपको पेशेंस से काम, और जो भी सोच बोलें आप सोच समझ करके बोलें, इसकी भी बहुत आवश्यकता है आपको इस महीने। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। भाई, वैवाहिक संबंध जो है पहली 1 अक्टूबर से लेके और 26 अक्टूबर तक अच्छे रहेंगे, लेकिन 26 अक्टूबर के बाद से आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का। उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं 26 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी और किसी चीज़ में कोई कमी दिखाई नहीं देती है, वैवाहिक सुख बराबर रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-21 तो चलता ही है, उसकी तो चर्चा करना बेकार है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। भाई, पारिवारिक संबंधों को लेकर के तो ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है आपके, बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहना है। विशेष रूप से कब रहना है? 17 तारीख से। 17 तारीख से और माह के अंत तक तो पितृदोष बन जाएगा आपके चार्ट में, कुंडली में। उसके कारण आपके जो अपने परिवारजनों के साथ जो संबंध हैं उसमें काफ़ी खटास, कड़वाहट की संभावना अधिक बन रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप कुछ भी मुंह से बोल सकते हैं, कुछ भी आपके अनायास कुछ भी मुंह से निकल सकता है उल्टा सीधा, और आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे 17 अक्टूबर के बाद, जिसके दुष्परिणाम आपको स्वयं को भी भुगतने पड़ेंगे। तो आप ऐसा ना करें, जो भी बोलें सोच समझ करके बोलें, और परिवारजनों के साथ जहाँ तक हो सके तालमेल बनाने की कोशिश करें, जिसकी संभावना बहुत कम है। आगे बात करेंगे छात्रों के विषय में कि उनकी शिक्षा को लेकर किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की संभावना है। देखिए, अगर परिश्रम करेंगे, पूरा अपना ध्यान लगाएंगे अपनी एजुकेशन पे, पढ़ाई पे सिंसियरिटी के साथ, तो जाकर के कहीं सामान्य रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो पाएगी, ये रहेगा। और संतान की बात कर लें तो संतान की ओर से भी परिश्रम करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, कब से अच्छी होगी? अच्छी रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी 23 अक्टूबर के बाद से, चाहे वो छात्र हो या संतान हो।
माता पिता से भी कह रहे हैं कि 23 अक्टूबर के बाद से आपको संतान की ओर से कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने शुरू होंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि फिर भी खान पीन का ध्यान जरूर रखिएगा। अपने दिनचर्या सही तरीके से निकले इसका भी ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। खान पीन में लेट सवेर ना हो इसका भी ध्यान रखें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। छाती से नीचे के रोगों की और ग्रहों का इशारा है, तो उसके लिए ही हम बोल रहे हैं कि खान पीन का ध्यान रखें, समय से खाएं, समय से आराम करें, इन बातों का ध्यान रखें। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय जिनके करने पर आपकी समस्याओं से आपको मिलेगा छुटकारा। कौन से हैं वो सरल उपाय? देखिए, सबसे पहला उपाय आपने करना है 1 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक कि सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के कलश से जल दें, और पहले से ही दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सूर्य देव से संबंधित अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति खराब है तो 17 अक्टूबर से कह रहे हैं 31 अक्टूबर के बीच में आप अनाज का, गेहूं का दान भी करें, ये भी आप कार्य करें। और सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन। बुधवार के दिन आपने क्या करना है? गाय को हरा चारा खिलाएं अपनी ओर से। शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। और शुक्रवार के दिन ही गाय को अपने हाथ से रोटी पर देसी घी और मिठाई सफ़ेद रख करके वो खिलाना है। और गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, बृहस्पति के दिन। बस इतने उपाय आपने करने हैं। एक एक दिन छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, आप ये करते रहिए और देखिए फिर आप जो परेशानियां आएंगी भी वो आपके आजू बाजू निकल जानी है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियोस आने वाले दिनों में बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच सकें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं ये ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।